अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपका फिर आज के क्लास में वेलकम है, स्वागतम है। मैं फिर इस शेर के साथ क्लास शुरू करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम सब भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। तो चलो, इससे पहले बच्चों हम कई लेसन 10 क्लास के पढ़ चुके हैं। 10 क्लास की जो उर्दू बुक है दरख्शां, जिसको हमने कई लेसन हम कवर कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि आप जो है ऐमन एकेडमी के चैनल पर जाइए, वहाँ की प्ले लिस्ट में सारे लेसन्स पूरी डिटेल के साथ दिए हुए हैं। सिर्फ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं, ऑब्जेक्टिव भी। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। इसलिए सभी से मेरी गुजारिश है कि आप जाकर के पिछले क्लास को देख लीजिएगा, देखना मत भूलिएगा। अगर आप पढ़ लेंगे मेरे वीडियो को 2 बार, सिर्फ 2 बार अच्छे से, तो मेरा दावा है 90+ से नंबर से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे पहले भी 5-6 लेसन पढ़ा चुका हूँ और आज मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इसी तरह मैंने पढ़ाया सारे लेसन, इस तरह हम डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी आग्रह आपसे करूंगा कि अगर आप पढ़ करके अपना भला कर रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने साथ अपने तमाम साथियों का, बिहार के जितने बच्चे हैं सबका भला कीजिए, सबको वीडियो शेयर कीजिए, उनको कहिए सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन उन बच्चों तक पहुंचती रहे। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन को नहीं दबाएंगे, तो ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए क्लास के बच्चों, आप लोगों से भी और जो लोग हमें देख रहे हैं वीडियो में, उनसे भी दरख्वास्त है कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए हम बिला ताखिर क्लास को शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब क्या है ये, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो तुम में से बच्चों सब जानता होगा, जानते हो ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है। अब इसके बारे में हम सिर्फ नाम जानते हैं, ये है कौन, पैदा कहाँ हुए, इसका ताल्लुक़ कहाँ से है और ये इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, इन्होंने भारत के दस्तूर में अपना कौन सा किरदार अदा किया, ये सारी चीज़ें हम आपको आज तफसील से बताएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या कहा गया, इसी नाम के साथ कहा गया आइन के मेमार। आइन किसे कहते हैं? आइन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। आइन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको हम हिंदी में कहेंगे संविधान। और मेमार कहते हैं बनाने वालों को। मेमार किस कहते हैं? तामीर करने वाले को, बनाने वाले को। तो पता चला संविधान बनाने वाले, संविधान बनाने वाले कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी की जीवनी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। मराठी ज़बान बोलने वाले, मराठी ज़बान बोलने वाले महार ख़ानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को महो सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। लाइन बाय लाइन में पढ़ा रहा हूँ और इसको बच्चों गौर से सुनना और इसको याद कर लेना। कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड, चाहे वो तुमको 10 क्लास हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो तुम्हारा कोई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट हो या यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से के बारे में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो आप मराठी बोलने वाले कौन से खानदान में, सवाल आपसे पूछेगा कौन से खानदान में पैदा हुए, महार खानदान में। क्या बोलेंगे बच्चों? महार खानदान में। और उसके बाद पूछ लेगा कि आप पैदा कब हुए, तारीख पूछ लेगा आपसे। क्या बोलेंगे बच्चों? 14 अप्रैल 1891 को, जोर से बोलो, 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए। और जो है कौन सी जगह पैदा हुए? क्या बोलेंगे? महो सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। महो सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। आपके यहाँ 3 जवाबात, आपको 3 सवालों के जवाब मिल गए। एक तो जो है महार खानदान में पैदा हुए, 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए, महो सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। ये चीज़ें क्लियर हो गई बच्चों? चलिए हम आगे चलते हैं। उनके वालिद का नाम रामजी मालोजी शकपाल। देखो नाम कितना लंबा है, याद रखना। एक नाम डाल के, इस तरह के नाम डाल के आपको कन्फ्यूज़न किया जाएगा। वालिद का नाम राम
जी मालोजी शकपाल, वालिद का नाम राम जी मालोजी शकपाल। किन के वालिद का नाम? भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम। भीमराव अंबेडकर कौन है? ये संविधान बनाने वाले हैं। कहाँ का संविधान? अमेरिका का या चीन का? इंडिया का संविधान बनाने वाले हैं। चलिए, और वालदा का नाम क्या था? वालदा का वालिद का नाम रामजी मालोजी शकपाल और वालदा का नाम क्या था? भीमबाई था। वालदा का नाम क्या था बच्चों? भीमबाई। और इसी तरह बीवी का नाम आगे आएगा तो क्या था? रामाबाई। माँ का नाम कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी बच्चे को, है भीमबाई के माँ की जगह बीवी का नाम बोल देते हैं और बीवी की जगह माँ का नाम। तो माँ का नाम क्या था? भीमबाई और बीवी का नाम रामाबाई। माँ का नाम भीमबाई। वह अपने वालिदैन की 14वीं सबसे छोटी औलाद थी। वो अपने वालिदैन की 14वीं सबसे छोटी औलाद थी। यानी आपका अपने भाई बहनों में कौन सा नंबर था? 14वां नंबर था। लोग प्यार से उन्हें भीमा कहा करते थे। किनको? भीमराव अंबेडकर को भीमा कहा करते थे। इसी नाम से उन्होंने, अपने भीम नाम से उन्होंने क्या कर लिया? अपनी तालीम मुकम्मल की। ठीक है, 2 वर्ष की उम्र में वालिद, जब आप 2 साल के थे आपके वालिद रिटायर हो गए। उसके बाद किसी स्कूल के हेड मास्टर बनाए गए। ये सारी चीज़ें उनके वालिद से रिलेटेड है। 6 साल की उम्र में क्या हुआ? आपकी माँ का इंतकाल हो गया। किन की माँ का? भीमराव अंबेडकर की। सितारा में तालीम के दौरान अंबेडकर लिखा। और जो है अंबेडकर क्यों लिखा? अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, भीम तो उसके प्यार से कहा करते, भीम रख लिया, भीम नाम है, फिर अंबेडकर। तो उनके दादा जो है अम्बाडा के रहने वाले थे। किनके? हाँ, किनके दादा? भीमराव अंबेडकर के। अंबेडकर के दादा अम्बाडा के रहने वाले थे। उसी अम्बाडा नाम से आपने क्या कर लिया? अंबेड लगा लिया। क्या कर लिया? अंबेड। उसी से क्या हो गया? अंबेडकर हो गया। ठीक है ना? तो क्या है यहाँ पे सवाल? सितारा में तालीम के दौरान आपने अंबेडकर लिखा, अंबेडकर लिखा। चलिए, ये लाइन क्लियर हो गई। हम आगे चलते हैं। आप देखिए तालीम के बारे में, पैदाइश के बारे में हो गया। आप तालीम, आपने 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। आपने 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। सन पूछ लेता है कि आपने कौन से ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, तो क्या बोलेंगे? 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। चलिए, अल्फेस्टन कॉलेज से बीए किया। अल्फेस्टन कॉलेज से क्या किया? बीए किया। अल्फेस्टन कॉलेज से आपने क्या किया? बीए किया। आगे की तालीम के लिए अमेरिका गए। कौन? बोलो बच्चों। हाँ, भीमराव अंबेडकर। आगे की तालीम के लिए कहाँ गए? अमेरिका गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अमेरिका गए और वहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्या किया? एडमिशन लिया। फिर मासियात से, यानी ये इन्होंने 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, अल्फेस्टन कॉलेज से बीए किया। उसके बाद आगे की तालीम के लिए अमेरिका गए और वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और मासियात सब्जेक्ट से, मासियात किसको कहते हैं? इकोनॉमिक्स को। किसको कहते हैं? मासियात सब्जेक्ट से आपने किस में दाखिला लिया, किस में एडमिशन लिया? जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिया। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे चलें। चलिए, 1916 ईस्वी में पीएचडी की। 1916 ईस्वी में आपने पीएचडी की। और उसके बाद जो है पीएचडी लंदन में आपने इकोनॉमिक्स में एमएससी की। लंदन में आपने इकोनॉमिक्स में क्या की? एमएससी की। और उसके बाद बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहे। क्या करते रहे? उसके बाद बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहे। 1917 ईस्वी में वजीफ़ा बंद हो जाने की वजह से तालीमी सिलसिला रुक गया और लंदन से वापस आ गए थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। जो तालीम, देखिए उस ज़माने में और इतने भाई बहन रहने के साथ, और उन्होंने कितनी मेहनत की। तो यहाँ भारत में भी तालीम हासिल किए और आला तालीम के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। अब बोलोगे बच्चों अमेरिका चले गए, बहुत पैसा रहा होगा, अमेरिका चले गए, हम आप कैसे जाएंगे? हम आप भी जा सकते हैं। हम आप भी जा सकते हैं। जा सकते कि नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। आपको बाहर पढ़ने के लिए, अगर आप विदेश पढ़ना जाना चाहते हैं तो सरकार आपको एक से एक वजीफ़ा देती है, बड़ा बड़ा स्कॉलरशिप देती है कि आप तालीम हासिल करके हमारे भारत का नाम कीजिए।
तो अगर किसी के अंदर भी ये जज्बा है कि हम आगे की तालीम हासिल अमेरिका में करेंगे, लंदन में करेंगे, कनाडा में करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, आप अपनी मेहनत पर चलते रहिए। रास्ते कौन खोलेंगे? अल्लाह खोलेगा। और भारत सरकार आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। बड़ा बड़ा स्कॉलरशिप दिया जाता है, इतना रुपया आपको दे देगा कि आपके घर पे कोई बर्डन नहीं पड़ेगा बाहर अमेरिका देश में पढ़ने के लिए। तो समझ गए ना बच्चों, आप भी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जहाँ जाना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, कर सकते हो। ठीक है, चलिए। 1917 में वजीफ़ा बंद हो जाने की वजह से तालीमी सिलसिला रुक गया। किसका? भीमराव अंबेडकर का। वजीफ़ा को, भाई स्कॉलरशिप को क्या कहते हैं उर्दू में? वजीफ़ा। चलिए, उसके बाद भारत आकर प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से स्टडी होम कॉलेज में मुलाजिमत की। यानी जब वहाँ वजीफ़ा रुक गया, लंदन से चले आए तो भारत में क्या करते? तो उन्होंने क्या किया कि आप स्टडी होम एक कॉलेज है जिसमें वो प्रोफेसर बन गए, वहीं से मुलाजिमत यानी अपनी नौकरी शुरू की। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो है 1918 से 1920 तक वो वहीं काम करते रहे। क्या करते रहे? स्टडी होम में क्या करते रहे? काम करते रहे, नौकरी करते रहे वहाँ 1918 से 1920 तक। जब ये 2 साल नौकरी करने के बाद कुछ रुपया उनके पास जमा हो गया, फिर पढ़ने के लिए चले गए। ये देखिए पढ़ने का जज्बा कितना था। अगर पढ़ने का ये जज्बा नहीं होता उनके पास, आज हम उसको पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते। यही पढ़ने का जज्बा था उनके अंदर, पढ़ाई का उसके अंदर पढ़ाई की लगन थी, पढ़ने का शौक़ था, तो आज हम उसको पढ़ रहे हैं। इसी तरह बच्चों, हमने भी अगर अपने अंदर कई हमारे अंदर लापरवाही है, हमारे अंदर कोताही है, पढ़ने में मन नहीं लगता, सिर्फ रील्स देखने में, मोबाइल देखने में, वीडियो बनाने में मन लगता है, तो इन चीज़ों से अपने आप को दूर कर ले हम, तभी दुनिया हमारा नाम याद रखेगी। नहीं तो मोबाइल और रील से जिस तरह सबके साथ हम चलते रहे, दुनिया सबके साथ हमको हाँक देगी, हमारा अलग कोई पहचान नहीं बनेगा। अगर हम अपना अलग कोई पहचान बनाना चाहते हैं तो हम खूब पढ़ें, अच्छे से अच्छा तालीम हासिल करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। दुनिया आपका अंबेडकर की तरह भी आपका नाम लेगी कि नहीं लेगी? हाँ, तो ये तालीम में वो पावर है बच्चों, तालीम के अंदर वो ताकत है जो दुनिया आपको बुलंदी तक पहुंचाएगी, पहाड़ की ऊंचाई तक। अगर तालीम नहीं है तो आपको भेड़ बकरियों की तरह सबके साथ हाँक दिया जाएगा। क्या है? तो 1918 से 1920 तक आपने क्या किया? वहाँ मुलाजिमत की। उसके बाद आला तालीम के लिए कहाँ चले गए? लंदन चले गए और पूरी बैरिस्ट्री और एमएससी की पूरी तालीम मुकम्मल की। तो देखिए, ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये महार जाति जो है, वहाँ पे भारत का सिचुएशन उस वक्त ऐसा था कि बहुत ही छुआछूत वाली बीमारी थी। स्कूल में इनके साथ छुआछूत किया गया। किसके साथ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। वहाँ के बच्चों ने, वहाँ के टीचरों ने, यहाँ तक कि वो छोटे जाति से थे, महार जाति से थे, इसलिए उनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था। आपके साथ बेंच पर उसको नहीं बैठाया जाता था। उस साथ भी उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। इतने सारी समस्याओं को झेलते हुए अगर आपके साथ ऐसा बर्ताव हो जाए ना भेदभाव वाला, तो आप स्कूल छोड़ के भागिएगा कि नहीं भागिएगा? तो उस तरह इतने साल समस्या होते हुए भी भीमराव अंबेडकर डटे रहे और पढ़ते रहे, और इतना पढ़े कि जब तक दुनिया रहेगी इसको याद किया जाएगा। यह इतना पढ़े कि इन्होंने भारत का संविधान ही बना डाला। तो आप भी पढ़िए, इतना पढ़िए कि दुनिया आपको याद करे। नहीं पढ़ेंगे तो कोई याद नहीं करेगी। चलिए, कहाँ तक पढ़ लिए? तो फिर जो है, जब आप एक बात और याद रखने की है यहाँ पे, जब आप 5वीं क्लास में थे तो आपकी शादी 14 वर्ष की उम्र में 9 वर्ष की रमाबाई से हुई थी। 5वीं साल के ही थे, 5 साल के ही थे, 5वीं क्लास में थे, 14 साल के थे, 5वीं क्लास में थे, 14 साल के थे कि आपकी शादी कर दी गई। किससे कर दी गई? रमाबाई से। अगर आपकी शादी कर दी जाएगी तो आप पढ़िएगा भाई? पढ़िएगा? नहीं पढ़िएगा। आपकी शादी 14 वर्ष की साल में ही, 5वीं क्लास में ही पढ़ने लगे, आपकी शादी कर दी गई। और जो है, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी। आज मैट्रिक के बाद किसी की शादी कर दे, बच्चे हैं, पढ़ाई है, शादी है, घर है, कैसे पढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि इतना बोझ हो जाता है। उसी तरह 12th के बाद शादी, पढ़ाई की ख़त्म। तो पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो अगर ये शादी हो गई थी इसकी,
और जो है उसके बाद अगर ये पढ़ाई रोक देते तो आज यहाँ तक पहुँचते नहीं पहुँचते। तो शादी या जो है कोई भी ज़िंदगी का कोई भी मरहला तालीम से हमको नहीं रोक सकता। अगर हम तालीम को छोड़, नरवान का मतलब क्या होता है, यानी जन्नत मिल जाना। बुद्ध मज़हब में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी को नरवान मिल गया तो गोया कि उसको जन्नत मिल गया। तो आज की क्लास यहीं तक थी बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पूरे बिहार का कोई बच्चा उर्दू का एग्ज़ाम दे और वो नहीं छूटे, यहाँ तक कि उसके अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो से हमेशा बने रहिए। तो आज की क्लास यहीं तक, आप सबका शुक्रिया।